अच्छा, आज की जो है वीडियो वो है एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो हमें सिमुलेशन करनी है। ठीक है। ये हमारा अपराइट है रेयर। जब मोबाइल आपने डिज़ाइन किया था, काफ़ी अच्छा किया था। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसको अपनी सीवी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज ए पोर्टफोलियो। अच्छा, ये सबको पता होगा, ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस पे आके हमारा जो रेयर रेयर जो है, उस पर हमारा फिक्स पुश रोड आके फिक्स होती है वो। ठीक है। यहाँ हमारे ब्रेक शू आते हैं। हम्म, यहाँ हमारे डबल ए आर्म्स आते हैं, एंड देन एक्सेल। यहाँ ए आर्म्स आते हैं, यहाँ ब्रेक कैलिपर आते हैं, यहाँ भी ए आर्म्स आते हैं लोअर फिक्स्ड रॉड। ठीक है। और यहाँ आते हैं, ये हमारा हब आता है, व्हील एंड अपराइट का नट। ठीक है। ठीक है, याद। तो इसमें अब ये देख लेते हैं हम कि इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं और किस पोजीशन पे लगती हैं, कौन सी जगह पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई करनी है। अब देखें, पुश रॉड है, हम रेयर पे काम कर रहे हैं। रेयर पे जो मैक्सिमम लोड आता है वो आता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो जब हम एक्सेलरेट कर रहे होंगे तब आएगा। अब एक्सेलरेट जब कर रहे होंगे तो पीछे की तरफ लोड आएगा पूरा। ठीक है। तो लोड जब पीछे की तरफ आएगा, एक तो इसका जो वर्टिकल लोड होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू वर्टिकल बोल देते हैं। अब जब लोड ट्रांसफर पीछे की तरफ हो रहा है, तो जो उसकी ब्रेक फोर्स होगी वो क्या होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन के उससे, जिसको हम रेयर पे बोल देते हैं लोड। ठीक है। अब यहाँ ब्रेक है, अब इस पे भी ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ये ब्रेक कैलिपर होंगे, दोनों पे लग रहे होंगे। ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ये, और इसके अलावा और कोई फोर्सेस पे एक्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है। तो हम ये फोर्सेस अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि कौन सी चीज़ मतलब ये कि जो हमारा टेस्ट है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, वो लिख लेते हैं। तो डब्ल्यू वर्टिकल है वो अराउंड 2427.975 डिवाइड बाई टू, यानी 1214 न्यूटन। ठीक है। जो रेयर पे लग रहा था वो हमारा है 883 न्यूटन। और जो ब्रेक फोर्स है, यानी मैं इसको एफ बी देता हूँ। ठीक है, एफ बी देता हूँ, वो है स्लाइड डिफरेंस है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ये तीन फोर्सेस अप्लाई होंगे उस पर। इसमें आप देख लेते हैं कि मटेरियल कौन सा अप्लाई करना है आपको। ठीक है। अब मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है AISI 1020। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन उठा लीगा, लेकिन काउंटर चेक कर लीगा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपने AISI 1020 की ही उठाई है या कोई और। ये करने के बाद आपको सिमुलेशन करनी है, और सिमुलेशन करने के बाद मुझे रिजल्ट जो है वो एज ए जिप फाइल शेयर करना है। तो आपके पास जो इस अपराइट की सिमुलेशन के लिए वक्त है वो आपके पास 1 वीक है। नेक्स्ट सैटरडे आप मुझे सबमिट करेंगे सारी चीज़ें, और सबमिट इंशाल्लाह मैं या तो आज या कल में आपको जो सिमुलेशन है इसकी, उसमें भी कुछ ना कुछ हेल्प कर दूंगा, उसकी भी वीडियो बना दूंगा एक। तो अगर उसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, 1 वीक इसके लिए बेहतर है, इस असाइनमेंट के लिए। एक वीक ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद ये करते हैं इंशाल्लाह। और ये करने के बाद ये हमारा लास्ट ये डिजाइनिंग, यानी जो सस्पेंशन डिजाइनिंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब सिर्फ हमारे सही। पास बचा स्टेयरिंग सिस्टम। स्टेयरिंग सिस्टम के साथ हमारी सस्पेंशन की कैलकुलेशंस का एक असाइनमेंट मैंने दिया था, मुझे याद पड़ा मैंने दिया था। उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई थी क्या कोई? वो ऑप्टिमम के वाला। नहीं नहीं, वो तो मतलब ये कि वैलिडेशन करनी थी ना वो। अच्छा। वैलिडेशन नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो कैलकुलेशंस थी, मैंने एक दफ़ा बोला था कि आप सस्पेंशन की कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, कि जैसे व्हील रेशो, मोशन रेशो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कौन सा रखना चाहिए, ये सब चीज़ें। इस पे काम हुआ था क्या? नहीं नहीं, ये नहीं था। ये नहीं हुआ। अच्छा, ये बचा है और स्टेरिंग सिस्टम बचा है, इंशाल्लाह वो करते हैं। ठीक है। ठीक। तो यही फिनिश होती है ये मीटिंग। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। नहीं, अभी तो कोई सवाल नहीं है, कुछ हुआ तो पूछ लूंगा। ठीक है।